बुला के बोला जा रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो आपको 17 सीसी का नोटिस दे दिया जाएगा। अब नया काम सीखने में वक्त लगता है, वो वक्त हमें नहीं दिया जा रहा है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। कह रहे हैं हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। मेरा हाँ कहने की ही आदत नहीं है। 5 साल तक विपक्ष की मैंने भूमिका निभाई, उन मुद्दों के परिणाम नहीं आते हैं तो मुरझा जाता हूं। भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। अपने विभाग बयानों के लिए जानते हैं और एक बार फिर इसी तरह के बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेता रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है। इतनी सी बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब राज में भी अपमान किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर की साइबर थाना पुलिस को संगठित साइबर अपराध के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईपीएस चरण कामले गोपीनाथ के नेतृत्व में की जा रही कार्रवाई के दौरान अब तक 8 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 30 से ज्यादा खाते मिले हैं। लाखों का ट्रांजैक्शन इन खातों से किया जा रहा था। पुलिस ने इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो है वो बहुत ही संगठित तरीके से ये क्राइम करता है, जिसमें ये निचले लोगों को 2,000 से 3,000 रुपए देकर वहां उनसे वो सिम कार्ड और जो बैंक अकाउंट वो खरीदते हैं, और जो बिचले वाले हैं वो फिर कमीशन पे आगे बेचते हैं, तो इनको कमीशन लाखों के रूप में मिलता है। ये जो सिम कार्ड, ये जो बैंक अकाउंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और कोऑपरेटिव अकाउंट, और इनकी अलग अलग लिमिट होती है। और जैसे कि करोड़ों में लिमिट है कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट का, लाखों में लिमिट है जैसे करंट अकाउंट का। और फिर इनको यूज करके हमें यूएसडीटी और अलग अलग तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसका भी हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं। तो नॉट ओनली साइबर ठगी, जिसमें इनके कई मोबाइल नंबर साइबर पोर्टल पे अभी ऑलरेडी कंप्लेंट हुई है उनके खिलाफ, और इनके कई बैंक अकाउंट अभी फ्रीज है। तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से साइबर ठगी और फ्रॉड कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त